राजस्थान के रेगिस्तान के बीच जैसलमेर से कुछ दूर एक ऐसा गांव है जो आज भी सुनसान पड़ा है। नाम है कुलधरा। दिन में यह सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ गांव लगता है, पर रात होते ही ये जगह बदल जाती है। लोग कहते हैं यहां हवा भी अलग चलती है और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो किसी इंसान की नहीं होती। कहते हैं ये गांव एक रात में गायब हो गया था। पूरा गांव, एक भी इंसान नहीं बचा और उस रात के बाद किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। ये कहानी है उसी रात की और उस श्राप की जो आज भी जिंदा है। बहुत साल पहले कुलधरा एक खुशहाल गांव था। पालीवाल ब्राह्मण यहां रहते थे, समझदार, शांत और अपनी परंपराओं से जुड़े हुए लोग। गांव में हर सुबह मंदिर की घंटी से शुरू होती थी और हर शाम दिए की रोशनी से खत्म। सब कुछ परफेक्ट था जब तक एक आदमी की नजर इस गांव पर नहीं पड़ी, सलीम सिंह। जैसलमेर का एक शक्तिशाली और जालिम दीवान। उसकी नजर सिर्फ गांव पर नहीं थी, बल्कि गांव की एक लड़की पर थी। एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम आज कोई याद नहीं करता, पर उसका डर आज भी हवा में महसूस होता है। सलीम सिंह उस लड़की से शादी करना चाहता था, पर यह शादी नहीं थी, ये जबरदस्ती थी। गांव वालों ने मना कर दिया, पर सलीम सिंह ने धमकी दी, अगले पूर्णिमा तक लड़की मुझे मिलनी चाहिए, वरना मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। गांव में डर फैल गया। रात को सब एक जगह इकट्ठा हुए। चूल्हों की आग बुझ चुकी थी, पर आंखों में आग जल रही थी। उन्होंने फैसला किया, हम लड़की नहीं देंगे, चाहे हमें सब कुछ छोड़ना पड़े। और फिर आई वो रात, पूर्णिमा की रात। चांद पूरा था, पर गांव अंधेरे में डूब चुका था। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच एक फैसला लिया गया। उस रात सिर्फ कुलधरा नहीं, आसपास के 84 गांव सब एक साथ गायब हो गए। ना कोई सामान उठाया गया, ना कोई निशान छोड़ा गया। बस लोग चले गए और जाते जाते एक श्राप दे गए, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। सुबह जब लोग वहां आए, गांव खाली था। घर थे, बर्तन थे, पर लोग नहीं थे, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। साल बीत गए, लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, पर हर बार कुछ अजीब हुआ। किसी को आवाजें सुनाई दी, किसी ने महसूस किया कोई पीछे चल रहा है, और कुछ लोग पागल हो गए। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज से कुछ साल पहले 4 दोस्त कुलधरा गए रात को रुकने के लिए। उन्हें लगा ये सब सिर्फ कहानियां हैं। उन्होंने सोचा एक रात रुककर देखते हैं। रात के 11 बजे सब नॉर्मल था। हल्का सा हवा का झोंका और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। उन्होंने कैमरा सेट किया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। 12 बजे आवाजें शुरू हुई, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, पर आसपास कोई नहीं था। 1 बजे उन्होंने फुटस्टेप्स सुने, जैसे कोई रेत पर चल रहा हो, पर जब टॉर्च दिखाई तो वहां कोई नहीं था। 2 बजे एक लड़के ने कहा, मुझे लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। उसके बाद कैमरा में एक अजीब सी चीज रिकॉर्ड हुई, एक शैडो जो किसी इंसान की तरह थी, पर चल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। 3 बजे सबसे डरावना मोमेंट आया। एक लड़का जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था, अचानक चुप हो गया और धीरे से बोला, वो आ गए। बाकी लोग घबरा गए, कौन? सन ने सीधा आगे देखा और कहा, पूरा गांव। उसकी आंखों में डर नहीं था, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। उस रात के बाद वो लड़का कभी नॉर्मल नहीं रहा। वो बस एक ही बात रिपीट करता रहा, उन्होंने हमें देख लिया, हम वहां रुक नहीं सकते थे। आज भी कुलधरा में रात को रुकना अलाउड नहीं है, पर कुछ लोग फिर भी रुकते हैं, और जो रुकते हैं वो एक ही बात कहते हैं, रात के बाद वहां अकेले मत रहना, क्योंकि जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तभी तुम अकेले नहीं होते। कहते हैं
कुलधरा कभी खाली नहीं हुआ। वो लोग कहीं नहीं गए। वो आज भी वहीं हैं, बस दिखते नहीं। और शायद अगर तुम रात को वहां रुक गए तो अगली सुबह गांव फिर से खाली हो जाएगा और इस बार शायद तुम भी उसमें शामिल हो जाओगे।